नमस्कार, सेल्फ स्टडी डॉट बालाजी में आप सबों का स्वागत है। आप विलंब ना करते हुए दोनों अभ्यर्थियों से गेम प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न मुकुल जी आपके लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? Which of the following substance acts as a fuel in the human body? क्या जवाब देना पसंद करेंगे? यस सर, हम जवाब देंगे इसका। ये कहते हैं यस, इसका मतलब कि इस प्रश्न को अब ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। मुकुल जी अगर जवाब देते हैं तो 2 अंक हासिल करेंगे, अदरवाइज 1 अंक काट लिया जाएगा। तो मुकुल जी आपके स्क्रीन पर ये रहे 4 ऑप्शंस। ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट और डी जल। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसका आंसर होगा सी कार्बोहाइड्रेट। सी कार्बोहाइड्रेट को फिक्स करने की अनुमति है? यस सर, फिक्स कर दीजिए। तो फिक्स कर प्रक्रिया सदस्य की टीम बताएं कि यह जवाब सही है या गलत। मुकुल जी यह जवाब बिल्कुल सही है। आइए अगले अभ्यर्थी के पास पहुंचते हैं, गेम को आगे बढ़ाते हैं। अगले अभ्यर्थी निहाल जी। निहाल जी आपका प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। शहद का प्रमुख घटक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ हनी इज। क्या जवाब देना पसंद करेंगे? जी। तो लीजिए फिर ये 4 ऑप्शंस। ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी माल्टोज और डी फ्रक्टोज। आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर है डी फ्रुक्टोज। डी फ्रक्टोज। जी। डी फ्रक्टोज को आप फिक्स कराना पसंद करेंगे? जी। तो फिर डी फ्रक्टोज को फिक्स कर बताया जाए कि इस प्रश्न का जवाब सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब है निहाल जी। आइए, ऐसे तो लग रहा था कि आप एमटेक हैं तो बायोलॉजी के प्रश्नों में थोड़ा हिचकेंगे, लेकिन देख रहे हैं निहाल जी बायोलॉजी पर भी अच्छी पकड़ बनाए हैं। होना क्यों, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसमें बायोलॉजी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोनों अभ्यर्थियों ने 2-2 अंक हासिल कर रखे हैं। अगला प्रश्न मुकुल जी के स्क्रीन पर, मुकुल जी के लिए। मुकुल जी निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? Which of the following sugars provides instant energy? क्या जवाब देना पसंद करेंगे? यस सर, हम जवाब देंगे इसका। तो लीजिए फिर 4 ऑप्शंस। ए लैक्टोज, बी सेल्यूलोज, सी माल्टोज, डी ग्लूकोज। आपका समय शुरू होता है मुकुल जी अब। सर इसका आंसर होगा डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज को फिक्स करने की अनुमति देंगे? यस सर, फिक्स कर दीजिए। तो लीजिए फिर डी ग्लूकोज फिक्स किया जाए। मुकुल जी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले अभ्यर्थी के पास, गेम को आगे बढ़ाते हैं। निहाल जी के पास पहुंचकर। निहाल जी आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। क्या आप जवाब देना पसंद करेंगे? जी। तो लीजिए फिर 4 ऑप्शंस। ए शुगर, बी स्टार्च, सी ग्लूकोज और डी ग्लाइकोजेन। आपका समय शुरू होता है निहाल जी अब। डी ग्लाइकोजेन। फिक्स करें फिर? जी। तो लीजिए डी ग्लाइकोजेन फिक्स होता है। यह जवाब बिल्कुल सही है निहाल जी। इसके मिलते हैं 2 अंक। सामान्यतः देखा गया है कि जब अभ्यर्थी खास करके कैमरे के आगे प्रश्न का जवाब देते हैं तो घबराते हैं। आज देखा जा रहा है निहाल जी और मुकुल जी बिना किसी घबराहट के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। इनकी सेल्फ स्टडी बहुत ही तगड़ी हुई होगी। आइए गेम को आगे बढ़ाते हैं, पहुंचते हैं मुकुल जी के पास। मुकुल जी आपका प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? What is the reason for feeling tired in the muscles after strenuous physical work for a long time? क्या जवाब देना पसंद करेंगे? यस सर, हम जवाब देंगे। तो लीजिए फिर ये 4 ऑप्शंस आपके सामने। ए ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, बी पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, सी ग्लूकोज का अवक्षय और डी लैक्टिक एसिड का संचय। सर इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड का संचय। लैक्टिक एसिड का संचय। मेरी अनुमति से पहले ही जवाब देना, इसका मतलब कि दृढ़ता है इनमें। तो आइए फिर फिक्स कर जांच करते हैं। यह जवाब बिल्कुल सही है मुकुल जी। इसके भी मिलते हैं 2 अंक। आइए फिर गेम को आगे बढ़ाते हैं। निहाल जी के पास पहुंचकर निहाल जी से प्रश्न पूछते हैं। ये रहा निहाल जी आपके स्क्रीन पर। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? हाउ मेनी एमिनो एसिड्स आर नेसेसरी टू मेक प्रोटीन्स? क्या जवाब देना पसंद करेंगे? जी।
तो ये लीजिए चार ऑप्शन आपके सामने, A10, B15, C20 और D25। आपका समय शुरू होता है निहाल जी। आप C20 फिक्स करने की अनुमति है जी। दृढ़ता देखिए छात्रों, तो लीजिए इनके दृढ़ता का परिणाम जानते हैं। ऑप्शन सी 20 को फिक्स कर बताया जाए, यह जवाब भी बिल्कुल सही है निहाल जी। इसके भी मिलते हैं 2 अंक आपको। आगे बढ़ते हैं, मुकुल जी तैयार हो जाइए। मुकुल जी आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? Which of the following is considered a protein? जवाब देना पसंद करेंगे? यस सर। तो लीजिए फिर चारों ऑप्शंस। ए शरीर का निर्माण करने वाला, बी ऊर्जा उत्पादक, सी विनियामक रेगुलेटरी और डी स्थूलतावर्धक बल्क इनहेंसर। आपका समय शुरू होता है मुकुल जी। सर इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बॉडी बिल्डर, शरीर का निर्माण करने वाला। शरीर का निर्माण करने वाला। तो लीजिए फिर जांच करें भाई, बिल्कुल सही जवाब है मुकुल जी, शानदार, बेजोड़, वाह। चलिए निहाल जी घबराहट तो नहीं हो रही है? लगातार प्रश्नों का जवाब मुकुल जी दे रहे हैं आपके प्रतिस्पर्धी, तो घबराहट तो होनी चाहिए थी थोड़ी सी। नहीं, हम भी दे रहे हैं। अच्छा वाह, वेरी गुड, आप भी दे रहे हैं। तो लीजिए फिर आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स इज। क्या जवाब देना पसंद करेंगे? जी। तो लीजिए फिर ये चार ऑप्शंस, ए जीवाणु बैक्टीरिया, बी डीएनए, सी एंजाइम और डी प्रोटीन। आपका समय शुरू होता है निहाल जी। आप मेरा आंसर है सी एंजाइम। एंजाइम जी। फिक्स करने की अनुमति है? तो लीजिए फिर फिक्स करते हैं। यह जवाब भी बिल्कुल सही है, वाह, मान गए भाई सेल्फ स्टडी की ताकत को। आइए ना सेल्फ स्टडी की ताकत को और देखते हैं। ये अब मुकुल जी के पास, मुकुल जी का 5वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न। मुकुल जी तैयार हो जाएं। मुकुल जी के स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत क्या होता है? प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? आपको जवाब देना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन सोयाबीन? जवाब देना पसंद करेंगे मुकुल जी? यस सर, उसका जवाब देंगे। तो लीजिए फिर चारों ऑप्शंस, ए 42%, बी 50%, सी 60% और डी 80%। आपका समय मुकुल जी शुरू होता है अब। यस सर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 42%। 42 फिक्स करने की अनुमति है? यस सर, फिक्स कर दीजिए। मुकुल जी फिक्स करते हैं। आखिरी प्रश्न था आपका और यह प्रश्न 42% बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार 5 प्रश्न का सही जवाब देकर मुकुल जी हासिल करते हैं 10 अंक। आखिरी प्रश्न निहाल जी के, मामला दिलचस्प, मुकाबला दिलचस्प। निहाल जी की हालत तो नहीं खराब हो रही होगी? नहीं। क्या निहाल जी कंफर्टेबल जोन में है? जी। आखिरी प्रश्न है, अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो नुकसान और जवाब गलत देंगे तो नुकसान। अब देख रहे हैं 2 ही स्थितियां हो, या तो निहाल जी हार जाएंगे इस गेम को या तो टाई कर छोड़ेंगे। आइए मिलते हैं निहाल जी से। निहाल जी ये रहा आपका आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? Which of the following is the highest source of protein? क्या जवाब देना पसंद करेंगे? जी। यस की हालत में मुकुल जी का 10 मार्क्स तो फिक्स हो जाता है, क्योंकि यह ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो लीजिए फिर चारों ऑप्शंस निहाल जी के पास, ए उड़द, बी चना, सी मटर और डी सोयाबीन। आपका समय शुरू होता है निहाल जी। आप मेरा आंसर है डी सोयाबीन। आखिरी प्रश्न है निहाल जी, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। क्या डी सोयाबीन को फिक्स करने की अनुमति देंगे? जी। कॉन्फिडेंट हैं? जी। तो फिर डी सोयाबीन को फिक्स करें। हद हो गई निहाल जी, हद हो गई। ओहो निहाल जी, ये क्या हो गया? फिर से वही निहाल जी। दोनों ही अभ्यर्थी को मिले 10-10 अंक। इस प्रश्न का जवाब सोयाबीन बिल्कुल सही था। इस प्रकार दोनों संदिग्ध रूप से विजेता घोषित होते हैं।